ये वीडियो ऑस्ट्रिया के लिए है। जो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रिया में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस और तमाम चीज़ें क्लियरली मेंशन है कि किस वक्त क्या हो सकता है और क्या ग्राउंड रियलिटीज हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। अगर आप ऑस्ट्रिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया एक शेंजन कंट्री है जिसके प्रोसेस में कम से कम पाकिस्तान से 9 से 12 महीने लगते हैं। 9 से 12 महीने कम से कम आपके लगने हैं। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको लीगलाइजेशन वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है, जिसका जिक्र हम आगे जाकर करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोसेस में 9 से 12 महीने लगते हैं। एक्सपेंस कितना आता है? आप अगर खुद कर रहे हैं तो आपका यूजुअली 3, 4 या 5 लाख रुपए एक्सपेंस आएगा। उसकी ब्रेकडाउन हम आगे जाके प्रोसेस में करेंगे। क्या इसके लिए आइट्स रिक्वायर है कि नहीं रिक्वायर है? ऑब्वियसली इसके लिए आइट्स रिक्वायर है। अगर आप बैचलर्स के लिए करना चाह रहे हैं तो रिकमेंडेड है 6.5 आपके बैंड्स हों। अगर आप मास्टर्स के लिए करना चाह रहे हैं तो रिकमेंडेड है 6.5 से 7 तक आपके बैंड्स हों, लाजमी है। क्या ऑस्ट्रिया बैचलर्स और मास्टर्स दोनों की वीज़ा रेशो अच्छी है? पाकिस्तान से ऑस्ट्रिया की बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए वीज़ा रेशो मैक्सिमम है। कहा यह जाता है कि अगर आपका एडमिशन हो गया ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी में, पब्लिक यूनिवर्सिटी में, तो अल्टीमेटली आपका वीज़ा आपको मिल जाता है। अब बैचलर्स में जाने के लिए कितने परसेंट मार्क्स रिक्वायर हैं? देखें, 2025 जून से पहले ऑस्ट्रिया में अगर आपके इंटर में 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स थे तो आप एप्लीकेशंस के लिए एलिजिबल थे। आपको ऑफर लेटर भी मिल जाता था कि पिछले 1 साल में ये तमाम रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई हैं। अगर आपके अब बैचलर्स में जाना चाहते हैं तो आपके 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, प्लस 6.5 आइट्स के बैंड्स होने चाहिए। अगर आप मास्टर्स में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी अब 3 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, 3 से 4 के, जिन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि आपकी CGPA 3.5 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और ऑस्ट्रिया की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज अभी 3+ CGPA पे एक्सेप्टेंस दे रही हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर आपका 3+ CGPA है तो आप ऑस्ट्रिया में करने का सोच सकते हैं, और साथ आपने 6.5 से 7 बैंड स्कोर करने हैं, लाजमी करने हैं। अब ऑस्ट्रिया के प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताते हैं कि ऑस्ट्रिया का प्रोसेस क्यों इतना लेंथी है, इसमें क्या इश्यूज हैं। सबसे पहला स्टेप, अगर आप ऑस्ट्रिया करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने सबसे पहली चीज देखनी है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज और वेरीफाई करवाना है। अब ये लीगलाइजेशन वेरिफिकेशन क्या है? आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑस्ट्रियन एम्बेसी में सबमिट करते हो और ऑस्ट्रियन एम्बेसी 2 से 3 माह के टाइम में उसको लीगलाइज और वेरीफाई करके आपको वापस देता है। जब डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज और वेरीफाई होकर वापस आते हैं तब उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पर आप ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। अब पहला स्टेप है लीगलाइजेशन वेरिफिकेशन। क्या ये ऐसे हो जाती है कि आप डॉक्यूमेंट्स उठाए, ऑस्ट्रियन एम्बेसी में गए और लीगलाइजेशन वेरिफिकेशन करवा ली? कतई ऐसे नहीं होती। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने VFS के थ्रू, VFS ग्लोबल के थ्रू लीगलाइजेशन और वेरिफिकेशन की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट के लिए 3 सेंटर हो सकते हैं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर। अपॉइंटमेंट यूजुअली हर मंथ ओपन होती है, लेकिन हाईली कंपेटिटिव होती है। आपको एक्टिव रहना पड़ता है अपॉइंटमेंट्स ओपन बुक करने के लिए। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप वीक में 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक तक आपने लगातार बैठना है, एक टाइम स्लॉट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ऑस्ट्रिया की। सबसे पहला स्टेप है, आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे VFS की। डिटेल वीडियो बनाएंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट आपने बुक कर ली। अपॉइंटमेंट की कॉस्ट है 14 यूरोस प्लस टैक्स, तकरीबन पाकिस्तानी 5,000 रुपये आपका बन जाता है। अपॉइंटमेंट आपने बुक कर ली। लेट्स से आपको अपॉइंटमेंट मिली 10 जनवरी की। 10 जनवरी को आप अपॉइंटमेंट वाले दिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऑस्ट्रियन एम्बेसी में सबमिट करवाते हो। याद रहे, जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं वो HGC, IBCC और इवेंचुअली मोफा से अटेस्ट होने चाहिए। आप ऑस्ट्रियन एम्बेसी में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाते हो।
सबमिट करवाने के बाद आप आ जाते हो, इस दौरान आप आइट्स की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हो। अभी तक यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट एप्लीकेशंस नहीं हुई, लीगलाइजेशन और वेरिफिकेशन कतई फ्री नहीं है। जिस दिन आपने एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाना है उस दिन जाकर आपको लीगलाइजेशन और वेरिफिकेशन की फ़ी पे करनी है। वेरिफिकेशन की फ़ीस आजकल पर पर्सन के हिसाब से है जो 36,000, अगर आप एक अकेले कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन की फ़ीस 36,000 पाकिस्तानी रुपीज़ आपने पे करनी है, प्लस लीगलाइजेशन की फ़ीस आपने 80 यूरो पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से करनी है। अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो यूजुअली आपके 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। अगर आप बैचलर्स के लिए कर रहे हैं तो तब भी आपके यूजुअली 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। मतलब आपकी लीगलाइजेशन और वेरिफिकेशन पे 1,50,000 से 2 लाख तक कॉस्ट आ सकती है। आपने फीस जमा करवा दी, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, साथ आपने आइट्स की तैयारी स्टार्ट कर दी। अब 2-3 माह बाद आपका आइट्स भी क्लियर हो गया और आपके डॉक्यूमेंट्स भी लीगलाइज वेरीफाई होकर वापस आ गए। फिर आप रेडी हैं ऑस्ट्रिया में यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशंस करने के लिए। इस दौरान आपने अपने कोर्स भी शॉर्टलिस्ट कर लिए। ऑस्ट्रिया में 2 इनटेक होती है, मार्च और सितंबर इनटेक। जब आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज वेरीफाई होकर आते हैं तो किसी ना किसी इनटेक के एडमिशंस ओपन हुए होते हैं। अब जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज वेरीफाई होकर वापस आ गए, आपने एप्लीकेशंस कर दी ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटीज में। उसके बाद आप लेट्स से आपको ऑफर लेटर मिल गए। यूजुअली 2 से 3 माह का टाइम लेती है यूनिवर्सिटी आपको रिस्पॉन्स करने में। प्रो टिप यहाँ पे ये है कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें ताकि आप ऑफर लेटर निकलवा सकें। आपके पास ऑफर लेटर आ गया। यूनिवर्सिटी की फी क्या होती है? 2 टाइप्स की यूनिवर्सिटी हैं। एक की फीस होती है 363 यूरो पर सेमेस्टर, एक की फीस होती है 727 यूरो पर सेमेस्टर। तो ये बिल्कुल हाईली इकोनॉमिकल है। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में हो जाए तो आपका इतना ट्यूशन फी का एक्सपेंस नहीं आएगा। अब आपने अप्लाई कर दिया, लेट्स से आपके पास ऑफर लेटर आ गया। अब मैंने चूंकि कहा कि 2 इनटेक्स हैं, अगर आपका मार्च इनटेक में एडमिशन हुआ तो नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने आरपी की अपॉइंटमेंट लेनी है। ऑफर लेटर के बाद आप डायरेक्ट वीजा की अपॉइंटमेंट के लिए नहीं जाते, आपने रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट लेनी है। तो उसके लिए साल में 2 स्लॉट्स हैं, 2 इनटेक्स हैं, 2 स्लॉट्स हैं। अगर आपका मार्च इनटेक में एडमिशन हुआ तो आपके लिए स्लॉट है 15 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक। ये 1.5 माह का स्लॉट है। इस 1.5 माह में आपने एम्बेसी को ईमेल करनी है कि मेरे पास ऑफर लेटर है, मुझे रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट चाहिए। अगर आपका सितंबर इनटेक में हुआ तो आपके पास 15 मई से 30 जून तक एक स्लॉट है 1.5 माह का। एम्बेसी को ईमेल करनी है कि मुझे आरपी की अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरा एडमिशन हो गया। आपको एम्बेसी खुद आरपी की अपॉइंटमेंट दे देती है। आरपी के लिए आपने फीस जमा करवानी है, 160 से 200 यूरो के दरमियान आपकी इस पे कॉस्ट आएगी। और उसके बाद आपने वीज़ा डी के लिए अप्लाई करना है, जिसकी अपॉइंटमेंट भी वीएफएस के थ्रू आप बुक करते हैं। वो हाई इतनी कंपेटिटिव नहीं होती, वो आपको आसानी से मिल जाती है। उसकी भी फीस आपकी इतनी आएगी। तो टोटल कॉस्ट को अगर हम देखें तो लीगलाइजेशन वेरिफिकेशन पे हमारे 1.5-2 लाख लगे, आइट्स पे हमारे कोई 70-80 हज़ार रुपये लगे, वीज़ा डी और आरपी के अपॉइंटमेंट पे हमारे तकरीबन 1.5 लाख रुपया लगा। ये हमारी टोटल कॉस्ट होती है। फीस आपने ऑस्ट्रिया में जाकर पे करनी है यूनिवर्सिटी में। तो ये स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है। अगर आप ऑस्ट्रिया को देख रहे हैं उसकी वीज़ा रेशो वाकईतन मैक्सिमम है, लेकिन अगर आप प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको पेशेंस शो करना है। कम से कम 9 से 12 महीने लगेंगे। और अगर आपको कोई कहे कि आपका विदाउट आइट्स हो जाएगा और 2 या उससे ज़्यादा सीजीपीए पे हो जाएगा, तो ये कतन ऐसा नहीं है। आपका एडमिशन नहीं होगा, आपकी रिसोर्सेज भी ज़ाया होंगे, आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया होगी। ऑस्ट्रिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, हमसे लाजमी पूछें। अगर आप अपना प्रोसेस खुद करना चाहते हैं या आपके लिए कंप्लीट रोड मैप है, खुद भी कर सकते हैं। अगर आप हमारी असिस्टेंस लेना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हैं। कोई सवाल आपका हो तो लाजमी बताएं और नेक्स्ट कंट्री कमेंट करें कि हमें नेक्स्ट किस कंट्री पे वीडियो बनानी चाहिए, जिसका सारा प्रोसेस हम ऐसे एक्सप्लेन करें।